आज मैं ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज की वीडियो को देख के आपको ये समझ आ जाएगा कि वेस्टर्न कंट्रीज कैसे फ्यूचर जनरेशंस को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। सोचो एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे ब्रिलियंट दिमाग जाते हैं, जहां से लीडर्स, साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स निकलते हैं। एक नाम जो प्रेस्टीज का सिंबल है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और अब वही हार्वर्ड एक ओनली फैंस मॉडल आरी कृत्या को गेस्ट स्पीकर के तौर पे इनवाइट करता है। जी हाँ, एज अ जैसे यूपी वाले में एक कुछ था ना, कुंभ वगैरह का था। तो उसमें इनविटेशन गया एक लड़की को, लड़की नहीं थी वो औरत थी। तो उसका गया ना, तो भाई वो उसका जो कंटेंट था इंस्टाग्राम पे एकदम मतलब छिनरई वाला कंटेंट, और उसको इतना सैक्रेड चीज़ के लिए बुलाया गया था। क्यों? क्योंकि उसका फॉलोइंग ज़्यादा था ना। इन लोगों को चाहिए था रीच, कि भाई रिगार्डलेस आप कैसे भी हों, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है आपके रीच से। अब गांडू है तो रहिए गांडू, कम से कम पब्लिक तक रीच होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, कुंभ में लोग आएंगे उतना। वैसा ही होगा ये लोग का भी। गेस्ट स्पीकर, वो भी किसे? एक ओनली फैंस क्रिएटर को। आखिर हम किस टाइम में जी रहे हैं भाई? जिस यूनिवर्सिटी में मार्क जकरबर्ग, बराक ओबामा, बिल गेट्स जैसे लोग एज ए गेस्ट स्पीकर आते थे, उस यूनिवर्सिटी के ऐसे दिन आ आई एम स्पीकिंग एट हार्वर्ड, क्या बोलेगी भाई, क्या बताएगी कि कैसे इसका बॉडी की वजह से इतना अमीर हो गई है, कैसे इसका बाप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इसकी माँ ज़रूर सपोर्ट करती होगी, इसका हम गारंटी बताते हैं। क्योंकि ज़्यादातर अगर तुम नहीं बोलता है सब कि जो लड़की होती है वो सब बोलता है ना कि भाई बाप और बेटी का जो बॉन्ड होता है, लाड़ बॉन्ड बहन चोद, मेन एक्चुअली तुमको देखना है ना, लड़की और लड़की की माँ। लड़की की माँ पे ध्यान दो तुम। अगर लड़की की माँ तुमको लग रही है कि एक नंबर के ख़त्म औरत है, मतलब बेटी भी काम ख़त्म है उसका भी। और एक स्ट्रिक्ट बनने का नाटक होता है बाबू, उस पर ध्यान देना, ठीक है। हो सकता है कि वो स्ट्रिक्टनेस इससे बात करेगा कि उसके मदर फादर के बारे में, मदर के बारे में एकदम बताएगा कि हाँ वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, वो ऐसे करके टोकती है हमको, पीटती है, दिस है दैट है, बहुत सारा मतलब बकैती बताएगी कि कितना स्ट्रिक्ट है इसकी मदर, और कितनी मतलब एक तरह से समझ रहा है एकदम डिसिप्लिन्ड वे में रहने वाली और इसको रखने वाली। नहीं भाई, सब चुतिया पे मत पड़ना। एक बार तुम खुद से इस चीज़ को देख लेना, इन्वेस्टिगेट कर लेना। अगर उसकी मदर में तुमको इशू लग रहा है, अब तुम लोगों को कैसा इशू, ये सब चीज़ें ना जो एक्चुअली में थोड़ा सा टफ तो होता है, हम मानते हैं, बोलने के लिए आदमी बोल देता है कि उसके घर में देखो कि उसकी मदर उसके फादर से कैसे बात करती है। कैसे देखोगे? तुम्हारे सामने जब बैठेगी तो वो तुमको लगता है कि तुम्हारे सामने वो डिसरिस्पेक्ट करेगी अपने पति का? ठीक है, तेरे जाने के बाद जूता मारेगी वो उसको, अपने पति को, लेकिन तेरे सामने तो नहीं मार सकती ना। तो तुमको थोड़ा थोड़ा हिंट टाइप का देखना होगा, कैसे कैसे कैसे। कोई भी टॉपिक देखो कि क्या इनपुट देती है, और सामने जो इसका हस्बैंड इनपुट दे रहा है उस पर उसका क्या रिएक्शन है, फेसियल थोड़ा पढ़ने का कोशिश करो। कोई भी चीज़, कोई भी रैंडम टॉपिक देखो कौन किसका बात काट रहा है। क्योंकि एक बात समझ लो, अगर एक नॉर्मल चीज़ है बेसिकली, अगर आप किसी का रिस्पेक्ट करते हैं ना, और अगर वो कुछ गलत भी बोल रहा होता है ना, तो आप उसको काटने, उसका बात काटने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं। क्योंकि समझ रहा है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट रोकता है आपको उसका डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। क्योंकि बात काटना मतलब डिसरिस्पेक्ट, इवन तो आप सही हैं अभी उसका बात काटने के लिए, क्योंकि वो गलत बोल रहा है, फिर भी आपको आपका रोकेगा, अंदर से मन रुकता है। तो ये भी एक अच्छा ट्रिक है बेसिकली। तुम देखो बात कौन किसका काट रहा है, कौन मतलब डोमिनेट कर रहा है कन्वर्सेशन में, वो शडल वे में आता है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। टॉपिक डेविएट हो गया, सॉरी। ये गांडू को देखते हैं पहले। गए कि उन्हें एक ओनली फैंस क्रिएटर को एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाना पड़ रहा है। और सबसे फनी बात जानते हो पता है क्या है? खुद कृत्या को भी यकीन नहीं हुआ जब हार्वर्ड भाई मतलब क्या बोलेगी, क्या बताएगी कि मतलब इसे क्या पूछेगा, मतलब एक होता है ना इंस्पायरेशनल कुछ, तो मतलब समझ नहीं आ रहा हमको। ने उन्हें बुलाया। आज के डिजिटल एरा में कंटेंट क्रिएशन एक रियल करियर बन चुका है। इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स, सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, सब क्रिएटर इकोनॉमी का हिस्सा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कुछ लोगों ने स्मार्टली प्लेटफॉर्म्स का यूज करके पैसा और पॉपुलैरिटी दोनों कमाई है। लेकिन हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूशन में गेस्ट स्पीकर बनना सिर्फ पॉपुलैरिटी का गेम नहीं होता, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्स। भाई रेस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी है भाई, मेरा एक दूर का फ्रेंड बोलेंगे उसको, क्योंकि उससे बात नहीं होता है अब, बहुत कम होता है। लास्ट टाइम 4-5 महीना पहले हुआ था, वो भी उधर ही से आया। भाई वो सुन के ही यहाँ आईआईटी एनआईटी सब पीछे हो जाते हैं भाई।
एक अलग ही लेवल का वो लोग का रिस्पेक्ट होता है बहन चोद। अब बताते हैं उसको, कॉल करके दिखाए मादर चोद। रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल होता है। गेस्ट स्पीकर का मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसा वैल्यू ऐड करते हो जो स्टूडेंट्स के लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प करे। अच्छा एक चीज़ बता देते हैं तुमको, बहुत लोग का ये सब चीज़ में कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे कि देखो पहले के टाइम में, अभी से 20 साल पहले ये सब चीज़ वेल रिस्पेक्टेड था और एक्चुअली में थोड़ा सा वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट था। फॉर एग्जांपल किस चीज़ का हम बात कर रहे हैं? ऑस्कर, ठीक है, या फिर तुम्हारा ऑक्सफोर्ड, या फिर ये हार्वर्ड, या फिर इससे भी कोई बड़ा यूनिवर्सिटी, जो भी है, जितना भी है, वो पहले था वैसा, अभी वैसा नहीं है। एकमात्र कारण है उसका, क्या है पता है? डाइवर्सिटी। हाँ, अब इस पे टॉपिक नहीं जाना चाहेंगे हम, क्योंकि यूट्यूब थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। थोड़ा भी इस पे अल्टर पल्टर कमेंट किया तो गांड फाड़ देता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर कंट्री से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये है, अब टैलेंट वगैरह का मतलब एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि उस टाइप का है। जैसे कि यहाँ पे कैसे ओबीसी, जनरल, एससी एसटी, रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन आ गया है इसमें, ठीक है। ब्लैक कम्युनिटी से आना चाहिए, इधर से चाइनीज कम्युनिटी से आना चाहिए, इंडियन से आना चाहिए। तो वर्दी हो या ना हो उससे झाड़ नहीं फ़र्क पड़ता। अब तुम देख लेना, अभी इससे पिछला बार भी शायद, अभी पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकालो, ठीक है, सारा सारा का, तुमको पता चलेगा कि बहुत नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ गए हैं हर एक अलग अलग जगह से। चाइना से बढ़ गया होगा, इंडिया से बढ़ गया होगा, हमको तो लगता है, अभी हम न्यूज़ फॉलो नहीं किए हैं, ऑस्कर भी मिल ही गया होगा अच्छा खासा को। अब पिछले 10 साल में बहुत अलग अलग नया नया कंट्री को मिला होगा, तुम ध्यान देना, अभी हम चेक नहीं किए हैं, लेकिन हमको पता है हो रहा है ऐसा। जैसे हम जनरली गेम वगैरह हम बहुत खेलते थे फ्री टाइम में, अभी भी खेलते हैं, उतना नहीं खेलते, कम खेलते हैं। उसमें भी एक चुदाप आ रहा है भाई, उसमें भी मतलब है कुछ कुछ गेम, अभी नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन चुद हर जगह भर गया है भाई उस खड़ी का। अभी एक आ रहा है ना क्रिस्टोफर का मूवी, नोलन साहब जो एक वो अभी डालेंगे ऐसा मूवी, जो पहली मूवी हमको लग रहा है कि गांडो का पूरा फ्लॉप करेगा। क्योंकि तुम सोचो ना कि महाराणा प्रताप, ठीक है, और तेरे को बोलेगा एक मूवी बनाएगा महाराणा प्रताप पे, ठीक है, और महाराणा प्रताप को एक अलग ही, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनको बोल देगा कि महाराणा प्रताप चाइनीज़ थे, या फिर मतलब कुछ भी भाई, मतलब क्या बोले अब इसको हम, कैसे बोले। मतलब गजब चुतियाप है भाई वो लोग कैरेक्टर को ऐसे स्विच करता है ना वो लोग का। आपका एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी, आपके आइडियाज स्टूडेंट्स को इंस्पायर करें। एक ओनली फैंस मॉडल क्या वैल्यू ऐड करेगी? क्या वो ये बताएंगी कि कैसे लड़कियां यंग बाप रे, ओह, एज में अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करके पैसा कमा सकती हैं? क्या वो ये बताएंगी कि कैसे आप एक ऐसा करियर अपना सकते हो जो आगे चल के आपको डिप्रेस्ड बना देगा और कई केसेस में खुद से खुद की जान लेना? तुम ब्रिटनी का देख लो ना, ब्रिटनी स्पीयर्स को भी देख लो, उसका इंस्टा खोलो, तुमको पागल जैसा लगेगा कि मादरचोद पागल हो गई है, मेंटल। नहीं विश्वास है, एक बार खोल के देखो, अजीब अजीब पोस्ट करेगी पिक्चर, जबकि वो बीवी बच्चे वाली लड़की है, मतलब है कि नहीं। एक दो फोटो देखे थे शायद, है, चेक कर लेना, थोड़ा मेंटल हो गई है वो। ऐसे ऐसे तुमको ज़्यादातर दिखेगा, जो भी 20-30 की एज में जो बहुत चुदाई की है लड़की, उसका मेंटल स्टेट ख़राब हो जाता है, पूरी तरह से फक्ड अप हो जाता है। और ये चीज़ इंडिया में भी चल रहा है। इंडिया में थोड़ा सा ना छुपा के चलता है। एक चीज़ बताते हैं हम, इंडिया में भी इसी लेवल का अभी चल रहा है, इसी लेवल का नहीं है, थोड़ा सा कम है, लेकिन थोड़ा ही सा कम है, लेकिन यहाँ पे छुप जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कल्चर है, और कल्चर में लोग काफ़ी मतलब जानता है, लड़की लोग को भी पता है कि भाई बहुत हाईली वे में जज होते हैं, इसलिए वो इस सब चीज़ को बहुत छुपाती है। लेकिन तुम कॉलेज भाई, बड़ा पढ़ा लिखा कॉलेज, वहाँ भी यही सब चल रहा है, मतलब बहुत गंदा स्थिति है भाई। और ये एक क्या बोल सकते हैं उसको, पेंडेमिक की तरह है। इसलिए तो हम अब रिकमेंड करते हैं कि भाई को अगर तुम नहीं कर सकता है तो मत करो शादी, ठीक है, और अगर कर रहा है तो तुमको बहुत कुछ देखने का बात है। अपने पापा और अपनी मम्मी पे मत छोड़ो कि वो दोनों जो लड़की पसंद करेंगे वही होगी, ठीक। हम सबसे पहला फ़िल्टर तुमको बताते हैं उसका, शादी अगर उससे करना है तुमको, पहले देखो कि वो रही कहाँ है, लोकेशन क्या है। बहुत दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन होता है, मानते हैं, हो सकता है कि बहुत अच्छे घर की लड़की, गांव की अच्छी लड़की नौकर से चूद रही है माधर चोद, तो एक्सेप्शन में जाएगा ना वो। मेजोरिटी ऑफ द केस ऐसा नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल उसका देखो कि कहाँ, कौन शहर में रही है, कहाँ गांव में रही है,
फिर उसका एजुकेशन देखो। बहुत, ये दो बहुत मेजर चीज़ है। बाकी बहुत सारा चीज़ है, फॉर एग्जांपल उसका उसका फ्रेंड वगैरह देखो, बहुत कुछ है, मल्टीपल चीज़ है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ तुम नहीं देख पाएगा क्योंकि गांव वगैरह में ये सब चीज़ बहुत प्राइवेट रखा जाता है। इसलिए तो बोलते हैं बहुत रिस्की हो गया है शादी करना। उस पर एक अलग टॉपिक है, अभी छिनाड़ का बात करने दो पहले हमको ही। मेरा सवाल आरी कृत्स्या से नहीं है ये क्या है? हो और उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा लोगों पे। अब बात करते हैं उस इम्पैक्ट की, क्योंकि यहाँ से चीजें सीरियस होती हैं। सोचो एक 16 साल की लड़की है, वो इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, टिकटॉक पे है। वो ऑलरेडी एक ऐसी दुनिया में जी रही है जहाँ हर दूसरा रील उसे ये बता रहा है कि तेरी वैल्यू तेरी स्किल में नहीं लुक्स में है, तेरी बॉडी में है, तेरी वैल्यू तेरे स्किल में नहीं तेरे स्किन में है, तेरी वायरलिटी में है। और फिर वो देखती है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक ओनली फैंस क्रिएटर को स्टेज दिया। उसके दिमाग में क्या मैसेज जाता है? ये नहीं कि मेहनत करो, पढ़ो, कुछ बनो। मैसेज जाता है कि बॉडी है तो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है तो पैसा है। हमको ये देखना है कि स्पीच देखना है हमको, स्पीच में आखिर क्या बोली होगी, कि कैसे गान मराया जाता एक्सपेक्ट है। करना नहीं है। ये एक किधर है भाई? ये कौन है भाई? ये तो जब पैसा वैसा ये लोग ले लेती है ना, तो उसको इज्जत भी चाहिए होता है। जब पैसा पूरा फुल हो गया ना, तो उसको इज्जत चाहिए। फॉर एग्जांपल तुम जितना भी पॉर्न एक्ट्रेस है, ये लाना है, मियाँ है, वो लोग का स्टेटमेंट देखो। वो कहेगी कि मेरा वीडियो डिलीट करवा दीजिए ना, अब हम बहुत रिग्रेट है, हमको ये सब ग्रूम किया गया था, मेरे साथ गलत हुआ। पैंट चुप चुतिया भोसरी वाली, अभी तक नाम यूज कर रही है क्योंकि तेरा ओरिजिनल नाम से तुमको झाट नहीं कोई पहचान रहा है। नाम यूज करने में शर्म नहीं आ रहा है मादर चोद, और काम में तेरे को शर्म आ रहा है कि वो मेरा। अबे मियाँ खलीफा है, माँ की लोड़ी कितनी बार केस वेस भी कर दे रही है वो, कितना सारा प्लेटफॉर्म पे कि मेरा वीडियो से हटाओ। अबे साली नाम तो हटा ले पहले, नाम तो तेरा प्लेटफॉर्म वही लोग ने दिया था, कम से कम नंबा हटा ले गांडू। इंडस्ट्री में काम उसको चाहिए मतलब, छोड़ बहन छोड़। करने वाले क्रिएटर्स आगे बढ़ते हैं। इश्यूज फेस। ये कौन है? ये सब वो लड़की है ना, ये सब वो नहीं। इसको तुम क्या समझ रहा है? बहुत भाई लोग बहुत स्मार्ट होती है। पैसा मिल गया, अब इज्जत चाहिए, सिंपैथी चाहिए, अब नॉर्मल लाइफ जीना है इसको कैश के साथ। तो इसका टैक्टिक्स है कि अपने आप को दिखाएगी, अपने आप को विक्टिमाइज करेगी। बहुत तरीके है। आगे बढ़ो। वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और एज बढ़ने के साथ है एज अ गेस्ट स्पीकर। ये क्या बोली होगी भाई? हमको इसका स्पीच कहाँ से सुनेंगे हम? मजबूरी होती थी, पैसों की किल्लत, लड़कियों क्या बोलेगी? क्या मतलब टेलीप्रॉम्प्टर डाल के, मतलब क्या बोलेगी? क्या है कि कितना अच्छा डिसीजन था, मेरा बाप मेरा से कितना खुश है, मेरा बाप का सारा दोस्त मेरा टॉप बट बजरी के इसका। लेकिन एक मिनट यार, सच में इसका स्पीच अगर खोजेंगे तो मिल जाएगा क्या? क्योंकि होना चाहिए ना पब्लिक पे। क्या नाम है इसका? नाम मेंशन नहीं किया है क्या? गेस्ट स्पीकर के तौर पे इनवाइट करता है। जी हाँ, एज अ गेस्ट स्पीकर, वो भी किसे? एक ओनली फैंस क्रिएटर को। आखिर हम किस टाइम में जी रहे हैं भाई? अच्छा, जिस ये है। यूनिवर्सिटी में मार्क जकरबर्ग, बराक ओबामा, बिल गेट्स जैसे लोग एज अ गेस्ट स्पीकर आते थे, उस यूनिवर्सिटी के ऐसे दिन आ गए कि उन्हें एक किसका ओनली टॉपिक फैंस हो रहा है? क्रिएटर को एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाना पड़ रहा है। और सबसे फनी बात जानते हो पता है क्या है? खुद कृत्स्या को अरे भी कृत्स्या। यकीन नहीं हुआ जब हार्वर्ड ने उन्हें बुलाया। आज के डिजिटल एरा में कंटेंट क्रिएशन हार्वर्ड एक स्पीच। रियल करियर बन चुका है। इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स, सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, सब क्रिएटर इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, है, इसमें कोई देख के डाउट लग रहा है कि नहीं डाली होगी। ये लोग बस बात कर रहा है, लेकिन लेक्चर में क्या बोली होगी यही है क्या शायद। अरे भौंसड़ी। Mahindra Chandamama Motors. हट। If somebody has the belief that I don't belong in a classroom, I would love to hear why. And I would love to have a real conversation about that with them. Because पता है एक चीज़ ध्यान दिया है, ये लोग का एज ना जो से ज़्यादा लगता है। जैसे कि इसको देख के क्या लग रहा है तुमको? एज they're just assuming something before एकदम मैच्योर लग रही है ना। इसका एक्चुअल एज हमको लगता है उतना नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ कॉमन पैटर्न है बेसिकली। 24 है, देख के लग रही है तुमको 24 की? I'm listening because I'm sure मेकअप वकअप है इसलिए लग रही है। if they were to actually hear me say, well, it is a human sexuality class, or we are talking about लाउडा सेक्सुअलिटी बहनचोद जेंडर भोसरी।